प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। नमस्कार, मैं टीशा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ राष्ट्र प्रथम के इस न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड में, जहाँ हम पहले मेड्स की एक झलक देखेंगे। निसर्गमय परिवेश है अपना, स्वच्छ पवित्र रहे हर कोना, सजग प्रबंधन सफल योजना, सघन प्रशिक्षण योग साधना, प्रयोगशाला कक्षा परिसर बने शोध संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। मैं आशा करती हूँ आपको ये देखकर अत्यंत खुशी हुई होगी। तो आज के एपिसोड को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं नंद किशोर गर्ग जी, फाउंडर एंड चेयरमैन मेड्स। हम स्वागत करते हैं सर आपका। सर, मैं आपको सारे स्टूडेंट्स की तरफ से न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। धन्यवाद। सर, हम जैसे कि जानते हैं कि 2025 अभी खत्म हुआ है, तो आपके लिए मेड्स की 2025 की जर्नी कैसी रही है? संतुष्टि रही कि हमारा 27वां साल प्रारंभ हो चुका है। सिल्वर जुबली के फंक्शन हुए, विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति महोदय थे, और अब हमारी यात्रा अगले 25 साल की टारगेट्स लेके हम बढ़ रहे हैं। और उसके लिए हमारे विद्यार्थियों के कारण, हमारी फैकल्टी के कारण, स्टाफ के कारण सुख के, खुशी के, आनंद के कई अवसर 2025 में आए हैं और 26 में और बढ़ के आएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सर, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। सर, हम जैसे कि जानते हैं नया साल शुरू ही हुआ है, तो हम मेड्स में उस नई सेलिब्रेशन को कैसे देख सकते हैं? भारत की जो संस्कृति है, यहाँ तो हर दिन नया दिन है। भारत का जो साल है वो विक्रम संवत है, वो भी हम मनाते हैं ताकि हमारे बच्चे मैकाले की उस जकड़न से निकलकर भारत को समझ सकें। ये प्रयास 75 साल पहले होने चाहिए थे, जो हुए नहीं। परंतु हमने 26-27 साल में अपने विद्यार्थियों को, अपने पढ़ने वालों को ये सब चीज़ों की और धीरे धीरे उसका जुड़ाव हो, उसकी ओर हम आगे बढ़े हैं। और इसीलिए हमारा जब ये प्रारंभ होगा तो पहला कार्यक्रम हम जो करते हैं हर साल, वो स्वामी विवेकानंद का जन्म जयंती, क्योंकि वो युवाओं के लिए एक आदर्श है, सरकारी तौर पर भी और पूरे विश्व के लिए। हाँ जी सर। तो पहला कार्यक्रम इस कैंपस में हमेशा से ही स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, जो 12 जनवरी को है, और उसी के पास अगले दिन लोहड़ी है, मकर संक्रांति। तो हम तीनों को मिला जुला कर कार्यक्रम करते हैं ताकि बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने इतिहास का बोध हो सके। हाँ जी। और वो सफलतापूर्वक हम करते हैं। 2025 में वहीं से प्रारंभ हुए और 26 में भी यहीं से प्रारंभ हुए। हाँ जी। उसके बाद हमारा दूसरा जो कार्यक्रम हम हमेशा लेते हैं, पढ़ाई चलेगी, भारत से ही लगभग सेमेस्टर शुरू होगा, इवन वाला। तो हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए, भारत के शहीदों को नमन करने के लिए, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आज आजादी मिल गई है, उस आजादी को बरकरार रखना है, और उसके लिए हमने बच्चों को समर्पण भाव से लगे। तो हम सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप, जिसमें पिछले साल रजिस्ट्रेशन 1500 था, लड़के लड़कियां फैकल्टी के लोग, तो स्वामी नेताजी जी को याद किया 19 तारीख से, और वहीं से हमारा कार्यक्रम वसंत पंचमी तक आधारित करके हम 15 दिन के कार्यक्रम लेते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स डे भी आएगा, रिपब्लिक डे भी आएगा, जिसके अंदर सब गतिविधियां हों। वो हर साल का हमारा कैलेंडर है, इस साल भी रहेगा। हाँ जी सर। सर, इतनी सारी बातचीत में हमें ये तो समझ में आया है कि जब हम बात करते हैं कि मेड्स एज अ परिवार, तो उससे समझ में आता है कि टीचर्स में, फैकल्टी में, और आप जैसे इतने जो कनेक्टेड हैं बच्चों से, उनको कितना गर्व महसूस होता है जब वो ये सब अचीवमेंट्स देखते हैं बच्चों की। वो हम तो ये कहना, सब टारगेट क्या होना चाहिए, रोल मॉडल क्या होना चाहिए। हाँ जी। रोल मॉडल कोई फिल्मी एक्टर नहीं होना चाहिए,
रियल सेंस में जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं वो अब समझ में आ गई हाँ बच्चों को जी। पिछले 10-12 साल में, विशेष तौर पर कि भारत के अंदर रोल मॉडल हमारे बहुत हैं। उन्हीं के माध्यम से अटल जी का जन्मदिन मनाया, तो अटल जी का 101वां जन्मदिन मनाते हुए अटल जी की कविताएं, अटल जी से हमारा सीधा संबंध, इस कॉलेज का उद्घाटन उन्होंने किया, हाँ जी सर। तो कितना गर्व होता है जब अटल जी के प्रति जी। पूरा देश और पूरा विश्व उनके प्रति एक अच्छे भावना से। भाव हाँ रखता है, जी। भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। तो हमारे को गर्व है, एपीजे कलाम साहब हमसे जुड़े, हाँ जी। रामनाथ कोविंद साहब जुड़े, प्रणब मुखर्जी हमारा, तो बड़े बड़े लोगों किस लिए लाते हैं? ऐसा बनने की कोशिश आप लोग भी करें। सर ये जान के इतनी खुशी का अनुभव हो रहा है अभी मुझे। सर जैसा अभी आपने कहा कि 2025 में काफी सारी अचीवमेंट्स के साथ बहुत चैलेंजेस भी आए, तो ऐसे वो क्या चैलेंजेस थे जो आपको लगता है कि 2026 में आप उनको और सही दिशा दे सकते हैं? चैलेंज एक तो एडमिशन का है, मैनेजमेंट कोटा पूरे देश में सबसे कम दिल्ली, हाँ जी। उसमें भी नई नई रिस्ट्रिक्शन, उसके बाद भी सीटें कैपिंग कर देते हैं, जिसके हाँ कारण जी। सीट भरती नहीं। तो मैनेजमेंट को प्रोत्साहन करने का काम जो सरकारों को होना चाहिए, भारत सरकार कर रही है। हाँ जी। दिल्ली सरकार बाधा थी, अब सरकार तो बदली है, परंतु नीतियां बदलने में थोड़ा टाइम लगा। मुझे लगता है ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और अब खुशी की बात है कि जब पार्लियामेंट के अंदर जो नया वो आ रहा है एक्ट बनने बिल। के हाँ लिए, जी। बिल तो हो गया है, सिलेक्ट कमेटी में गया है, उसको लागू होने के बाद बहुत परिवर्तन आए। एक फ्रीडम ये होनी चाहिए कि हम नए से नए कोर्सेज बच्चों को पढ़ा सकें। हाँ जी। इसके अंदर भी जब बाधा डलती है तो कई बार दुख होता है, परंतु सब चीजें ठीक होंगी हाँ जी। और देश आगे बढ़ेगा। और उसमें हम भी उसको स्पीड बढ़ाने के लिए एक कैटलिस्ट का काम करना हमारी ड्यूटी है और हम उसको निभाएंगे। हाँ जी सर। तो सर जैसे कि हमने देखा कि 2025 में कितनी अचीवमेंट्स आई, बच्चों ने कितना ज्यादा अपने आप को डेवलप किया है, तो आपको कोई ऐसा मोमेंट याद हो या कोई ऐसा पल जो आपको अभी तक याद हो 2025 का, जिसको आप जिंदगी भर याद रखेंगे? बहुत हैं, और याद तो हर अच्छी चीज को याद रखना चाहिए, जो खराब चीज है उससे सीखना चाहिए। हाँ जी। आगे बढ़ने का एक ही तरीका, तो बीच में बाधाएं आएंगी, बिना बाधाओं के तो जीवन चलता नहीं है। बाधाएं आएंगी परंतु उसको पार करके हाँ जी। आगे बढ़ेंगे, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, और वो है। और सर जैसे कि हमने पिछले इंटरव्यूज में आपसे सुना था कि एक न्यू यूनिवर्सिटी जुड़ सकती है मेट्स में, तो क्या हम 2026 में उसकी कुछ डेवलपमेंट या उसकी कोई इनिशिएटिव देख सकते हैं? निश्चित तौर पर जो हमने CLU कराना है हरियाणा में, जो जमीन ली उसका लैंड यूज बदलने का प्रोसेस मुझे लगता है कि हम जनवरी में शुरू कर देंगे। और जनवरी में एक बार CLU हो जाए तो फिर हरियाणा सरकार से उसका विधानसभा से पारित होके हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। और सर जैसे ये एक दिक्कत जिसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगी, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की है। हमने जैसे कि देखा कि मेट्स में काफी सारे बच्चों को प्लेसमेंट मिल गई है, लेकिन हमने ये भी देखा है विद स्किल डेवलपमेंट और जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो मेट्स में उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? नए कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा जो कोर्स कराएंगे, डिप्लोमा कोर्स कराएंगे, सर्टिफिकेशन कराएंगे, ताकि बच्चे जापानी सीखें तो जापान के लिए रास्ते खुल गए। न्यूजीलैंड से MOU हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से हो रहे हैं। विदेशों में बच्चों बहुत जरूरत है भारतीयों की, हाँ जी। और भारतीय जिस देश में जाते हैं वहाँ के होकर अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाए रखते हुए एक ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए, क्यों हमारे DNA में है। हाँ जी। और उसकी, और हमें लगता है कि हम अपने टारगेट्स को, कि बच्चा जो हमारा यहाँ आ गया उसका कुशल क्षेम रखना, उसका ध्यान रखना हमारा अपनी ड्यूटी है, और हम वो रखें। हाँ जी सर। आपने हमें फैमिली मीटअप के बारे में और एल्यूमनाई मीट के बारे में बताया। एल्यूमनाई मीट के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये फैमिली मीटअप क्या है, अगर आप इस पे थोड़ी दृष्टि डाल सके तो? इस साल के उसको थोड़ा देखना, हमारे यहाँ चपड़ासी से लेकर चेयरमैन तक हाँ जी। हम एक परिवार मानते हैं सब। उनका साल में एक बार गेट टुगेदर करते हैं उनके परिवार के साथ। अच्छा। जो है पढ़ा रहे हैं उनकी घर वाले, बच्चे, वो भी आए, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पहचाने। हाँ जी। तो उससे क्या कि परिवार की जो स्ट्रेंथ होती है, बॉन्डिंग बढ़ती है। हाँ जी सर। और वही हम विद्यार्थियों के माध्यम से जो पास आउट हैं उनको भी इसलिए बुलाते हैं कि वो आने वाले बच्चों को मार्गदर्शन करें, गाइड करें। हाँ जी। पुराने बच्चों को कई बार कोई डिफिकल्टी आ जाए फाइनेंशियल, वो भी हम दूर करते हैं।
और ऐसे लोग हैं जो उनकी मदद की और वो फिर वापस पैसा देने आए। हाँ जी, एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल के जेनजीज में या फिर स्टूडेंट्स में एक वो रेजोल्यूशन लेने की जो इच्छा है वो बढ़ती जाती है। जैसे न्यू ईयर आता है, वो सोचते हैं कि या तो हम बहुत ज्यादा फिट हो जाएंगे या हम अपनी पढ़ाई को और सीरियसली लेंगे, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए उस चीज पे फोकस रह पाते हैं। तो आप उनको ऐसी क्या सजेशन या टिप्स देना चाहेंगे जिससे कि वो अपने उस रेजोल्यूशन को पूरे साल निभा सके? रोजाना उसको याद करें, सुबह उठने से पहले धरती माँ को जब उसको हाँ जी। नमस्ते करके या प्रणाम तो करके। उसके बाद उस रेजोल्यूशन को रिपीट करें मन के कि मैंने ये संकल्प लिया था। हाँ जी। रोज रहना जरूरी है, रोज उठना जरूरी है, रोज ये भी जरूरी है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी बहुत ज्यादा स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा अपना योगदान दे रहे हैं। तो हम 2026 में मेड्स में उस इनिशिएटिव को आगे बढ़ते हुए कैसे देख सकते हैं? वो देखेंगे, आप इतना मैं बता सकता हूँ। अब कैसे का तो आप लोग भी बताएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हमने कई कमेटी सेटअप की है। नए डायरेक्टर भी मैंने बताया ना जनवरी में ज्वाइन कर लेंगे। हमारे IITN है डॉक्टर सुबोध जंदल जी, हाँ जी। वो इस काम के लिए ही अपना समय दे रहे हैं ऑनरेरी टाइम पर। हाँ जी। देसाई जी आए हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक है खुद, जो डायरेक्टर जनरल हाँ है। जी, तो हाँ सब टीम बना दी है, ये सब लोग मिलके करेंगे। सर हम काफी तहे दिल से इस चीज का इंतजार करेंगे। और सर अब मैं आपसे एक ये चीज पूछना चाहूंगी, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा गेस्ट लेक्चर का कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमने भी देखा जैसे बिंजो सर अभी हमारे कैंपस में कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने लेक्चर दिया था। तो आपका क्या ख्याल है इन गेस्ट लेक्चर्स के इनिशिएटिव पे? ये तो किस लिए करा रहे, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है, उन्होंने जीवन में इतना ज्ञान जो अर्जित किया है वो पुस्तकें पढ़ने से नहीं होगा। हाँ जी। और नए ढंग से पढ़े बहुत समय लगेगा। हाँ जी। इसलिए रेडीमेड चीज मिल जाए आज के युग में तो उससे बढ़िया क्या हो। तो ये सब ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने जीवन में अचीव किया, पर उनको देख के नई जनरेशन भी अचीव करे। हाँ जी सर। तो सर मैं आखिरी सवाल के लिए आपसे ये पूछना चाहूंगी कि 2026 में एक नए साल की शुरुआत में हम मेड्स के ऐसे कौन से एक दो इनिशिएटिव है जिनके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे जिसपे मेड्स अभी काम कर रहा है? हम ज्यादा प्रचार में विश्वास नहीं करते। अच्छा। इसलिए हमारा काम करना और अपने आप लोगों के सबसे कम ऐड कोई इंस्टीट्यूट देती है तो हम अपने क्यों, हमारे तो ये चलते फिरता ऐड आप हैं। हमारे बच्चे हैं जो हर 10,000 हैं और 40,000 पढ़ के जा चुके हैं। हाँ जी। तो हमारा तो यही प्रचार करते हैं, यही हमारी जो है स्ट्रेंथ है। हाँ जी। और उसके लिए कोई ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। यदि चीज बढ़िया होगी, हाँ जी। बच्चे संस्कारी होंगे तो माँ बाप ही कहेंगे ना सर कि वहाँ पढ़ाओ बच्चों। हाँ जी सर। तो वो उसके लिए हम लगे। सर बस आखिरी में आपका कोई ऐसा संदेश लोगों के लिए जो आपको टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, न्यू ईयर की कोई विशेष? अपने लिए जिए, बहुत अच्छी बात, परंतु समाज के लिए की चिंता करते हुए विश्व मानव बनने की हमारा जो ध्येय है, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे वेदों से आज तक हम मानते आए हैं। इसलिए राम जैसा बनने के लिए राम जैसा त्याग करना आवश्यक। हाँ जी सर। और जितना ज्यादा 25 साल तक हम त्याग करेंगे, सादे रहेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, तो अगले 25 साल को कर्मठता से काम करें और बाकी 50 साल फिर ईश्वर भजन में लगाएं या समाज सेवा में लगाएं। सही है, काफी मोटिवेटिंग रहा। सर आपकी सारी बातें सुनकर, इतनी सिंप्लिसिटी से आपने सब कुछ समझाया, अपने सारे इनिशिएटिव्स के बारे में बताया, मेड्स की अचीवमेंट्स के बारे में बताया, जो कि सुन के हमें बहुत खुशी हुई है। सर एक बार फिर से मैं आपको नए वर्ष की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और इसी के साथ आज इस एपिसोड को हम यही अंत करते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। सास बहू और बेटियां में आज देखिए टीवी सीरियल्स की दुनिया में इमोशनल अत्याचार।
दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।